नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आंसर ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान कवर किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ बात करें फिंगर के लेंथ के विषय में, तो देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है। ये एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, और आप इमीडिएट एक्शन लेने वाले इंसान इसलिए भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना या बहुत लंबे समय तक इंतज़ार कर पाना या लॉन्ग टर्म बेस्ड गोल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना, ये आपका व्यक्तित्व नहीं है। इंस्टेंट डिसीजन लेना, इंस्टेंट रिएक्ट करना, टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, इंस्टेंट रिजल्ट जो पाने की चाहत है वो आप में ज़्यादा है। अब शॉर्ट फिंगर है प्लस लोअर जोन पाम का ज़्यादा एक्टिव है, तो ये थोड़ा मनमोजी किस्म के व्यक्तित्व को भी दर्शाता है कि आप एक प्रकार से सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की, और मन मुताबिक खुद की इच्छा बल के अकॉर्डिंगली ज़्यादा काम करने की योग्यता आपके अंदर है। बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन मेंटेन इस कंडीशन में नहीं हो पाता, और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा प्रो कॉन्स एनालिसिस करके डिसीजन लेना शुरू करें, शॉर्ट टर्म गेन्स के बजाय लॉन्ग टर्म गेन्स के विषय में ज़्यादा सोचे विचारे और थोड़ा सा अगर पेशेंस रखें, तो आप पाएंगे कि आपके हर काम में परफेक्शन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, पीस एंड हैप्पीनेस आ रहा है। क्योंकि अगर आपके सेपरेट लक लाइन के बारे में बात करें तो लक लाइन आपके सीधे माइंड लाइन से कनेक्टेड है जो सीधे सैटर्न तक पहुंच रहा है। तो जब भी माइंड लाइन से लक लाइन निकलती है तो ऐसे जहाँ तक अपने खुद के बुद्धि, विवेक, ज्ञान, एक्सपीरियंसेस और डिसीजंस लेने के कारण अपने जीवन में भाग्य उदय करते हैं। कब करेंगे इसका उम्र का जो यहाँ जजमेंट है आगे लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है कि आपका भाग्य आपकी बुद्धि पर ही डिपेंड करता है। और बुद्धि कहाँ से डिनोट हो रही है? मन से। क्योंकि पूरी की पूरी माइंड लाइन कहाँ जा रही है? चंद्र पर, और चंद्र कारक है मन का। तो यानी यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बहुत कुछ पाना एक ही समय पर चाहेंगे तो वो इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर धैर्य रख धीरे धीरे एक एक काम करेंगे तो आपका हर काम धड़ल्ले से और बहुत शांति और बहुत ही संपन्नता से बनता चला जाएगा। यहाँ पर आप मनी माइंडेड हैं, ये बात भी साफ साफ दिखाई दे रही है क्योंकि पूरी की पूरी यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन जो है सैटर्न की तरफ झुक गए हैं। सिर्फ ये मनी माइंडेड ही नहीं बनाता है, ये हिडन टाइप का नेचर भी देता है। तो मन के अंदर बात को रखना, न अपने प्लान या अपने सीक्रेट किसी के भी सामने साझा नहीं करना, बहुत गुप्त रूप से काम करने की गतिविधि होना, गुप्त रूप से इन्वेस्टमेंट करना, ये सारे कॉम्बिनेशन भी आते हैं इसमें। और थोड़ा सा ये सिंसियर या फिर एक प्रकार से सीरियस टाइप के पर्सनैलिटी को भी बिल्ड करता है। हर एक व्यक्ति की प्रत्येक बात ज्ञात रहेगी, अपनी पूरी बात नहीं बताएंगे, ये भी यहाँ पर डिनोट हो रहा है। तो यहाँ पर ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जितना बड़ा गोल रहेगा, जितना फार डिस्टेंस रहेगा आपका डिज़ायर या एम्बिशन का, और जितना आप एक प्रकार से सही मैनेजमेंट या ऑर्डरली वर्क करेंगे, उतना ज़्यादा परफेक्शन, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में बढ़ेगा। यानी सीधे शब्दों में कहें तो प्लानिंग के साथ आप जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा आपका लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगा, और जितना ज़्यादा आप एक प्रकार से थिंकिंग लेस करके एक्शन मोर करेंगे और ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि माइंड लाइन पूरी जब डिक्लाइन होती है तो ये बहुत ज़्यादा ही इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी, रिसर्चिंग नेचर, हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के कल्पनाओं में रहना, क्रिएटिव माइंडसेट, ये सारे कॉम्बिनेशन देता है। लेकिन इस माइंड लाइन की एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि सिर्फ सोचने विचारने में कहीं ना कहीं समय बहुत ज़्यादा चला जाता है, और शॉर्ट फिंगर बोल रहा है कि आप जल्दी एक्शन लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मैच नहीं हो पा रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए आप अगर थोड़ा धैर्य रखेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारे काम को करेंगे और एक समय पर एक ही काम करेंगे, तो आपके हर काम में आपको सुधार देखने को मिलेगा, और मन चाहा परिणाम यानी जो सेटिस्फेक्शन चाह रहे हैं आप अपने लाइफ में, वो भी आपको आपके इसी काम के बदौलत मिलेगा। जो मैन्युफैक्चरिंग में आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं पंप के, इसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है क्योंकि आपका चंद्र भी एक्टिव अच्छा है, माइंड लाइन का कनेक्शन भी मून से हो गया है। तो पानी पानी से रिलेटेड काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इवन खान पान, ट्रैवलिंग्स, मल्टी यहाँ सिटीज़ का काम करना, ये सारे कॉम्बिनेशन इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इन सभी काम से ही आपको अत्यधिक लाभ है। तो अब वापस आते हैं आपके फिंगर के लेंथ के विषय में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन बढ़िया है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँचा है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है।
जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट डाल उस काम को परफेक्टली डन करेंगे। और इस कंडीशन में 100% एफर्ट डालने का मतलब ये है कि जो एक यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, जो पंक्चुअलिटी है या जो कमिटमेंट है, वो यहाँ पर आपका अच्छा रहने वाला रहेगा। खासकर कमिटमेंट आपका बहुत अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। और इस कंडीशन में मार्केटिंग सेंस नॉलेज से लेकर के एक प्रकार से अपने बात को सीधे स्पष्ट रूप से कह पाने तक जैसी योग्यता, ये सारे कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं। और थर्ड फिंगर की लाइन जब ज़्यादा लॉन्ग होती है तो ये क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी को ज़्यादा बिल्ड करता है। तो आप जैसे ज़्यादा तक हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन, माइनर चेंजेस करना पसंद करते हैं। लगातार एक काम करने से बोर बहुत जल्दी होते हैं, इसलिए हमेशा वैरायटी अपने डिसीजन में, अपने ओपिनियन में, अपने काम में रखना आप जैसे जातकों को पसंद रहेगा। इसीलिए आपके सूर्य के ऊपर भी मल्टीपल्स लाइन की अवेलेबिलिटी है, जो एक समय पर अनेकों काम में इंगेज या अनेकों काम करने के मन होने जैसे योगों को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सकें, थोड़ी आपका आवागमन यानी आना जाना, थोड़ा ट्रैवलिंग लाइफ में ज़्यादा बढ़े, तो आपके काम में और ज़्यादा सुधार आते हुए देखने को मिलेगा। फर्स्ट फिंगर का झुकाव जब यहाँ पर थर्ड फिंगर की तरफ होता है तो यह अध्यात्म में रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को ज़्यादा उत्पन्न करने लगता है। दान धर्म या पूजा पाठ जैसी चीज़ों से फिर पीछे नहीं हटते हैं। और थोड़ा फर्स्ट फिंगर शॉर्ट भी है तो डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर भी यह देता है। ईगो एटीट्यूड इस कंडीशन में ज़्यादा नहीं रहता। वहीं हम देखें तो फिंगर के ऊपर जब सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला होती है तो ये फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देता है। तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, लंबे रिश्ते निभा पाना, ये भी व्यक्तित्व में रहता है। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो थोड़ा यह कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी काम कर रहे होते हैं, उस पर पूरा मन एकाग्रचित नहीं हो पाता या पूरा फोकस आपका हो नहीं पाता है। डाउट्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं डिसीजन लेते हुए भी, और किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है इसमें डिसीजन लेने में। फैलेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्क्स की स्थिति वैसे बहुत बढ़िया है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का साइज यहाँ पर आपका शॉर्ट है लेकिन ब्रॉड है। ब्रॉड होने से ये रहता है कि कभी भी लाइफ में किसी भी प्रकार का नया काम करने से, रिस्क लेने से, एक एक प्रकार से बहुत मेजर चेंजेस करने से आप पीछे नहीं हटेंगे। और किसी भी प्रकार का रिस्क यानी मेंटल रिस्क हुआ या फाइनेंशियल रिस्क हुआ या फिर कुछ मेजर चेंजेस अपने बिजनेस या एक प्रकार से यहाँ पर आपकी लाइवलीहुड में हुआ, आप पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी, ब्रॉड मेंटेलिटी और किसी भी प्रकार के प्रेशराइज एंड ट्रबलिंग सिचुएशंस को ईजिली हैंडल टेकल कर पाना या लोगों को भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाने जैसे योगों को दर्शाता है। यह हिम्मती या साहसी किस्म का व्यक्तित्व या मानसिकता देता है। इसीलिए आप जैसे जातक हमेशा चैलेंजिंग पोजीशन में और अच्छे तरीके से काम या और फास्ट और एक प्रकार से स्मूथली वर्क कर पाते हैं। थंब का जो यहाँ पर आपका जो मिड है वहाँ पर योग का चिन्ह है, तो अगर आप मेडिटेशन रेगुलर बेस करते हैं या एटलीस्ट जॉगिंग एक्सरसाइज ही करते हैं या खुद को समय देते हैं, तो आपके जीवन में इंट्यूशन भी बढ़ने लगेगा, पीसफुलनेस भी बढ़ने लगेगा। और अगर धार्मिक यात्रा करने के लिए जाता है या मंदिर रेगुलर बेस्ड विजिट करते रहते हैं, तो जितना भी एक प्रकार से अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी है वो सब खत्म होगा और उसके वजह पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत लक्की साइन होता है, और जब ये साइन होता है तो पहले से ही आलीशान घर का सुख मिलता है, पहले से ही सारे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी रहती है। लेकिन ये अपना अच्छा रिस्पॉन्स तब करती है जब व्यक्ति अपनी इस योग्यता का फ़ायदा दूसरों को पहुंचा रहा हो। जैसे अगर आप दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, सोशल वर्क प्रेफर कर रहे हो, आध्यात्मिक हो रहे हो, तो ये योग आपको लाइफ में सेटिस्फेक्शन, पीस, हैप्पीनेस और इंट्यूशन, ये चारों चीज़ें देगा। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों से हटे हुए हैं तो लाइफ में सब चीज़ होने के बाद भी जो है अननेसेसरीज वरीज, ओवर टेंशन वरीज और एक प्रकार से मेंटल टेंशन, लोड प्रेशर, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगता है। तो इसीलिए अध्यात्म के माध्यम से ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व ईजिली हो सकता है। जब भी फर्स्ट फेरेंस की लेंथ लॉन्ग होती है या ज़्यादा ब्रॉड होती है, फैली हुई हो, तो ये विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो आप जैसे ज़्यादा तक जो ठानते हैं वो करके दिखाते हैं, इसलिए ज़िद्दीपन आपके अंदर है। पाम को जो यहाँ पर आपका साइज है वो प्योर स्क्वेरिश पाम में कन्वर्टेड है। तो शारीरिक मेहनत हो या मानसिक, कभी किसी प्रकार के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं। और शुक्र जिसका ज़्यादा बलवान हो हथेली में, तो ऐसे जातकों में लग्जरीज कंफर्ट की चाहत बहुत होती है। इसलिए आप जैसे जातकों को बस जितना भी चमक धमक आ जाए, जितना भी रॉयल्टी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज हो जाए, जितना भी ब्रांडेड चीज़ें ले ले, मन नहीं भरेगा। इस कंडीशन में पैसा, दिखावटीपन या कंफर्ट को इंजॉय करने में थोड़ा ज़्यादा जाता है। मंगल जब ज़्यादा डेवलप्ड होता है आउटर मार्स,
तो इस कंडीशन में मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, बट ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से एग्रेशन या इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा देता है। तो इस कंडीशन में फोकस में कमी होने लगता है, एनर्जी का सही जगह यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि बार बार क्या होता है कि आपको चाहिए हर चीज़ बहुत जल्दी, अभी के अभी। और जब चीज़ नहीं मिल पाती है तो आप फिर अपने काम में, अपने निर्णय में परिवर्तन करते हैं, दूसरी चीज़ों को खोजते हैं कि किस और माध्यम से ज़्यादा पैसा आ जाए या ज़्यादा एक प्रकार से मन की इच्छा पूरी हो जाए। तो ये आउटर मार्क्स क्या करता है कि बार बार फेरबदल कराता है, बार बार बेफिजूल की भागदौड़ी करा देता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है। लेकिन इसमें सबसे अच्छा पॉइंट यही होता है कि लाइफ में जब जब चैलेंज आता है, प्रेशराइज सिचुएशन आता है या कंपटीशन आता है, बहुत अच्छा एक प्रकार से बैकफायर करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, उन सिचुएशन को ईजिली हैंडल टेकल कर आगे बढ़ते हैं। और ये शुक्र की एक अच्छी बात ये रहती है कि ये बहुत अच्छा हील करता है। तो तमाम तरह की घटना, दुर्घटना या बीमारी, इन सारी चीज़ों से बहुत जल्दी आप हील हो जाएंगे, यानी ठीक हो जाएंगे। और कभी भी आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शुक्र जब डेवलप्ड होता है तो और मंगल जब डेवलप्ड होता है तो महालक्ष्मी योग, नारायण का योग यह निर्मित करता है। इस कंडीशन में पैसा प्लस यहाँ पर आपकी मानसिक बलता, ये दोनों चीज़ें जो है बढ़ती ही हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कब बढ़ेगी, मन चाहा परिणाम कब मिलेगा। तो अभी तक आपकी भाग्य रेखा थी ही नहीं, इसीलिए जो भी काम कर रहे थे उसका कुछ आउटपुट प्रोमिनेंट बेस्ड दिख नहीं रहा था। लेकिन अभी जो आपकी भाग्य रेखा जनरेट हो रही है और उसका एज अगर काउंट किया जाए यहाँ पर माइंड लाइन से, तो ये समय निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली 35 से आपका भाग्य उदय 100% है, क्योंकि ये रेखा सीधे शनि से होते हुए सूर्य पर जा रहा है। और सूर्य पर जब रेखा झुकता है तो गुडविल बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर देता है पैसे के साथ में। दूसरा इंडिकेशन लाइफ लाइन से भी है कि लाइफ लाइन पे भी एक जो ये साइन निकला हुआ है, ये निकला हुआ है 35 के ही एज में, और इसे कहते हैं सेल्फ मेड लक लाइन। और जब ऐसी रेखा होती है तो खुद कोई ना कोई बहुत बड़ा एफर्ट लेते हैं, रिस्क लेते हैं या डिसीजंस लेते हैं, उसके बिहाफ पे लाभ मिलता है। तो जब भी हथेली में किसी के भी एक प्रकार से एम साइन जैसा फॉर्मेशन क्रिएट होता है, तो ये भी बहुत लक्की माना जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में आप जैसे जातकों के द्वारा दूसरों को बहुत लाभ मिलता है, ईश्वर की कृपा अच्छी बनी रहती है, इच्छा मनोकामनाओं की अंततः पूर्ति हो जाती है। और ए सिंबल जैसा आकृति भी अवेलेबल हो रहा है, जो कहीं ना कहीं जीवन में पैसा या अपॉर्चुनिटी दोनों बहुत अच्छी देता है। लेकिन पैसा रुकेगा नहीं आपके पास कभी भी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसीलिए कभी भी सेविंग पर आप मत जाइएगा, क्योंकि मनी ट्रायंगल प्योरली ओपन है। जितना भी पैसा आया वो सब कब खत्म हो जाएगा आपको भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करना, जैसे रियल इस्टेट में कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं, किसी स्कीम में कर सकते हैं, मनी मेकिंग स्कीम्स जो हैं उसमें भी कर सकते हैं, और अपने काम में और ज़्यादा विस्तार करने के विषय में इन्वेस्टमेंट करना। ये दोनों चीज़ें आपको फ़ायदा बहुत देगी, और उसमें भी खासकर ज़मीन बहुत फ़ायदा देगी, क्योंकि मंगल आपका अच्छा है तो ज़मीन का कारक होता है मंगल। तो भूमि निर्माण कार्य या भूमि से रिलेटेड किसी भी काम में, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किसी भी काम में भी आपको फ़ायदा अच्छा मिलेगा। जुपिटर माउंट आपका कुल मिलाकर के एक्टिव है, लेकिन सैटर्न के कारण थोड़ा सा दब रहा है। तो इस कंडीशन में फैमिली में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता, फैमिली से दूर रहने के योग निर्मित होते हैं, या फिर बाहर रहने के ज़्यादा योग निर्मित इस कंडीशन में होते हैं। मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग कोई बहुत शिकायत नहीं रहेगी आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा समय वहाँ पर दे पाना थोड़ा सैटर्न के दबे होने के कारण मुश्किल रहता है। दूसरी बात, ये जो रेखा निकल रही है इसे देवदूत रेखा प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। इस एज को अगर जज किया जाए कि ये कब काट के गया है लाइफ लाइन और माइंड लाइन पे, तो ये समय अप्रोक्सीमेटली 19 और 20 का निकल के आएगा कि इस पीरियड में ईश्वर एक कृपा अनुकंपा आपके जीवन में अच्छी रही, या कोई ना कोई आपके जीवन से ऐसा व्यक्ति गया जिसके जाने के बाद बहुत ज़्यादा ही भाग्योदय या फिर दूसरों लोगों का सहयोग मिलना शुरू हो गया। और 19-20 की उम्र से बहुत ज़्यादा आप एम्बिशियस हुए, तो बड़े बड़े थॉट्स रखना या एक प्रकार से हाई थिंकिंग अप्रोच हो जाना, ये सब आपका शुरू हुआ, और ये सपोर्टिव लाइन आगे तक बढ़ती चली जा रही है। तो ये वो रेखा होती है जो अदृश्य होती है, लेकिन इसका सहयोग जीवन भर रहता है। और ये रेखा शुरू कहाँ से हुई? गुरु से। तो ईश्वर के आराधना से, धार्मिकता से, दान धर्म या पूजा पाठ से, और हमेशा नए नए प्रकार के मंदिर विजिट करना, दूर की धार्मिक यात्रा करने से आपके सारे भाग्य के सितारे खुलेंगे, सारा इच्छा मनोकामना पूरा होगा। आप भले ही कुछ मत करिए, लेकिन कम से कम ब्राह्मणों की सेवा हो गया, बच्चों की सेवा हो गया, मंदिर में किसी प्रकार का डोनेशन हो गया, गौ सेवा हो गया, भंडारे के लिए पैसे देना हो गया, गुरुवार को कम से कम पीपल के पेड़ में पानी डालना हो गया, हल्दी जो है उसका यूज़ करना ज़्यादा हो गया।
या फिर एजुकेशन के रिगार्डिंग डोनेशन देना हो गया। ये सारी चीज़ें आपका भाग्य और बढ़ाएगी, पैसा और बढ़ाएगी, किस्मत और ज़्यादा बुलंद करेगी, क्योंकि यही वो सहयोगी रेखा जो आगे बढ़ते गई है तो ईश्वरीय कृपा और ज़्यादा बरसेगा। दूसरा, शनि जब दबता है तो अपने रिस्पॉन्स समय पर नहीं मिलते हैं। कोई भी रिस्पॉन्स या कोई भी रिजल्ट आपको समय पर नहीं मिलेगा, देरी से ही काम होगा आपका। ऐसा नहीं कह सकते यहाँ पर कि एक दो प्रयास से काम बनेगा, वो चीज़ नहीं है, लेकिन देरी से काम होगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर शनि दबे हुए भी इसलिए क्योंकि वो आपके अंदर पेशेंस को बढ़ा सके। लेकिन आपका जो 35 है इसके बाद बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ होने वाला है, लगातार प्रगति होता जाएगा, पैसा आते रहेगा या मन चाहा परिणाम ऐसा मिलेगा, क्योंकि सैटर्न कारक होता है सेटिस्फेक्शन का। तो यहाँ पर रेखा आई हुई है और हार्ट लाइन भी पूरा इधर ही झुक गई है, तो सेटिस्फेक्शन आपको किससे चाहिए? पैसा से। पैसा ही पैसा रहेगा इसके बाद तो। हाँ, रुकेगा नहीं वो बात अलग है, लेकिन जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 2 का 4 गुना देगा आपको, 4 का 8 गुना देगा। तो इसीलिए ओल्ड एज बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल या बेनिफिशियल या सेटिस्फैक्ट्री रहेगा। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं, दूसरों को एडवाइस या सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं, इसीलिए कंसल्टेंसी या एडवाइजरी के रिगार्डिंग काम से बहुत ज़्यादा लाभ पाते हैं। सूर्य पर्वत डिस्टर्ब है, फोकस में बहुत ज़्यादा कमी है, आप कोई काम रेगुलर बेस्ड नहीं कर पाते अभी तक, तो खासकर रुक रुक करके काम करने की आदत आपके अंदर है, और बार बार माइंड डाइवर्ट होना, दूसरों के द्वारा इन्फ्लुएंस ईजिली हो जाना, दूसरों के बातों में आना, या इमेजिनेशन में अलग अपनी दुनिया में रहना, डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर होना, ये सारे कॉम्बिनेशन होने के कारण सूर्य पर मल्टीपल्स लाइन आते हैं जो फोकस को कमी करते हैं। अब जैसे अगर आप एक जगह गड्ढा खोदता जाएं तो पाएंगे कि पानी कहीं ना कहीं निकल जाएगा, लेकिन अगर गड्ढे बार बार आप खोद रहे हैं और कंटिन्यू नहीं खोद रहे तो वो गड्ढे व्यर्थ हैं। वही सूर्य है, सूर्य एक फोकस है, एक एनर्जी है। जैसे कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास से जब सूर्य की किरणों को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करते तो जल जाता है, वैसे ही सूर्य पर अगर एक रेखा हो तो ऐसा जातक एक फील्ड में ऐसा ग्रोथ करता है कि कोई कंपटीशन हो ही ना और इतना नाम इज्जत होता है। लेकिन जब रेखा बार बार टूटी हुई हो तो काम बहुत हुए, पैसे अलग अलग माध्यम से आए, अलग अलग प्रकार के काम में प्रयास किया, लेकिन ना नाम हुआ, ना धन हुआ, ना कीर्ति प्राप्त हुई। कीर्ति यानी स्पेशलाइजेशन। तो इसीलिए ये थोड़ा डिस्टर्ब है, आपको सूर्य स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। मरकरी जो माउंट है वो फिलहाल तो डेवलप ठीक है, कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है, बट आगे चल के स्पेसिफिक साइन हो सकता है। तो अगर ये रेखा और स्ट्रॉन्ग हुई या एक दो और रेखा जनरेट हुई तो आपके बोलचाल में और ज़्यादा सुधार हो जाएगा, बिजनेस और ज़्यादा बढ़ेगा, और अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी आपको और अधिक बिल्ड होगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुंज की आकृति है जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर या फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देती है। तो ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योग निर्मित होते हैं। यहाँ पर कुछ सीधी खड़ी रेखाएं बच्चों का सुख अच्छा दे देती हैं। बेबी बॉय होने के चांसेस इस कंडीशन में बढ़ जाते हैं जब सीधी खड़ी रेखा थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो। वैसे एक रेखा ये बेबी बॉय दी ही है, बेबी गर्ल सेकंड होने के चांसेस अच्छे हैं। जब भी रेखा नीचे आती है तो मातृभक्त होते हैं, माता पिता के सेवक होना या दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रखना, ये कॉम्बिनेशन होता है। हार्ट लाइन जब डबल लाइन के फॉर्मेशन में चले तो बार बार यह मूड स्विंग या इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन देता है। तो रहते रहते बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना, प्रैक्टिकल हो जाना या थोड़ा सा इमोशनल हो जाना, ये कॉम्बिनेशन यह देता है। लेकिन जो बेसिक नेचर है आपको वो थोड़ा हिडन है। ये इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन यानी बार बार मन ऊब जाना, इस कॉम्बिनेशन को इस प्रकार की हार्ट लाइन दे रही है। इसके लिए ओम का उच्चारण करना, सुबह जॉगिंग एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना सबसे सही रहेगा, हेल्थ के लिए भी और इवन आपकी इमोशंस के लिए भी। करियर ओरिएंटेड ज़्यादा रहेंगे आप, काम में जब जब तक फोकस है तब तक कोई स्ट्रेस वरीज नहीं है। जहाँ खाली बैठेंगे टेंशन वरीज, हाइपर टेंशन या मेंटल लोड, ये सारी चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमेशा लर्निंग हैबिट डालें, सीखते रहें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। जब भी माइंड या लाइफ लाइन डिपेंडेंट होकर के इस प्रकार से जुड़ कर चलती है तो फैमिली को बहुत ज़्यादा लेकर के चलते हैं या फैमिली के अंतर्गत रहते हैं, जिसके तहत अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन इम्प्लीमेंटेशन जल्दी नहीं कर पाते। और जो इंडिपेंडेंसी है यानी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने लगना, खुद के दम पर काम करने लगना, वो थोड़ा देरी से दिखाई दे रहा है। तो 25 और उसके बाद से ये योग दिखाई दे रहा है। और आप जो है कहीं ना कहीं लोगों से घिरे रहना यहाँ पर पसंद करेंगे, लोगों की राय मशवरा लेकर के ही अत्यधिक काम करना भी पसंद करेंगे। माइंड लाइन जब भी इस प्रकार से डिक्लाइन हो जाती है तो इस कंडीशन में यह डीप थिंकर बनाता है। जितने भी बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, क्रिएटिव पर्सनैलिटी के लोग हुए हैं, या अच्छे पेंटर हुए हैं, रिसर्चर हुए हैं, या जिन्होंने इन्वेंशन अच्छे लेवल की है, जो साइंटिस्ट भी हुए हैं, उन सब के हाथ में यही माइंड लाइन थी। लेकिन जो लोग मेंटल टेंस्ड, डिप्रेस या एनजाइटी से पीड़ित हुए थे या नर्वसनेस से पीड़ित हुए थे, उनके हाथ में भी यही लाइन थी।
तो इसके कहने का तात्पर्य ये निकल गया था कि अगर आप अपने आप को किसी भी काम में एंगेज रख रहे हैं, नेगेटिव या ओवर थिंकिंग जैसी नेगेटिव थॉट और ओवर थिंकिंग जैसी चीज़ों से दूर रह रहे हैं, तो ये माइंड लाइन बहुत परफेक्ट रिजल्ट देगा। बहुत अच्छे आइडियाज़, इनोवेटिव पर्सनैलिटी, रिसर्चिंग नेचर प्लस एक प्रकार से इन्वेंशन, कुछ ना कुछ करना और कुछ ऐसा काम करना कि आपको लोग याद रखें, लोगों को फ़ायदा मिले, ये कॉम्बिनेशन ही दे देगा। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर बात को लेकर के ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग किए तो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर या एंजाइटी बढ़ना आम बात रहेगी। एक सपोर्टिव लाइन है जो मेंटली और स्ट्रांग बनाती है। और देखा जाए तो लाइफ लाइन का फॉर्मेशन बाहर की तरफ झुका है तो यस, फॉरेन ट्रैवलिंग चांसेस या मल्टी सिटीज़ का काम होने के चांसेस अच्छे हैं। एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के चांसेस भी यहाँ पर अच्छे हैं। और लाइफ लाइन बहुत स्मूथ चल रही है, तो बहुत ज़्यादा कोई घटना, दुर्घटना या बहुत बड़ी कोई तकलीफ परेशानी या बहुत बड़ा कोई चिंता का रीज़न जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ सुर को ठीक कर लें, बाकी तो सारे कॉम्बिनेशन यानी सुख सुविधा यानी रिसोर्सेज आपके जीवन में कुल मिलाकर के बढ़िया है। अंदरूनी या बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है, तो स्पोर्ट्स में रुचि, स्पोर्ट्स लवर होना या कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छे से प्रेफर कर पाना, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर यह दे रहा है। आउटर मास डेवलप ठीक है तो मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड है तो थोड़ा सा कामुकता यानी सेक्सुअल प्लेजर की डिज़ायर ये थोड़ी ज़्यादा यह देता है। आड़ी रेखा थोड़े अननेसेसरीज वरीज जो नॉर्मली फैमिली रिलेशन या नेगेटिव थॉट्स के कारण भी आते हैं, लेकिन सीधी खड़ी रेखा अच्छी है जिसके कारण यह अपॉर्चुनिटी देता है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। तो ऐसा शुक्र एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख या अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी दे देता है। केतु का पोजीशन वैसे बढ़िया है, कोई कमी इसमें नहीं है, तो आपको मोक्ष मिल सकता है। लेकिन पहले सारे अपने डिज़ायर एम्बिशन फुलफ़िल करिए, थोड़ा जुपिटर को और स्ट्रॉन्ग करिए, तो केतु आपको आत्मसंतुष्टि देगा। चंद्र विकसित अच्छा, तो खान पान या घूमने फिरने के भी आप यहाँ शौकीन रहेंगे। लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ भी लक लाइन जो है 35 से ही स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो जितना भी आपका फाइनेंशियल ग्रोथ है, वेल्थ है, सक्सेस है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सब 35 से ही आने वाला है। और इवन चाइल्ड के फ्यूचर के लिए भी बेफिक्र रहिए। सपोर्टिव लाइन्स हो या जुपिटर हो, उसका पोजीशन अच्छा है तो बच्चों से लाभ अच्छा मिलता है, इसमें बच्चे लायक निकलते हैं। और जहाँ तक हेल्थ की बात करें तो इतना डेवलप शुक्र या मंगल का होना हेल्थ के लिए आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी फैमिली के रिगार्डिंग भी कोई बहुत मेजर स्ट्रेस या वरी नहीं आने वाला है, तो उसके लिए भी बेफिक्र रहिए। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।